वंदे मातरम। बॉलीवुड अभिनेता इरफान खान, ऋषि कपूर और प्रसिद्ध लेखिका कुंदनिका कापड़िया जी को श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। लर्निंग ऑफ द डे सीरीज 14। दोस्तों, आज के लर्निंग को काफी गहराई तक जाकर समझने का जरूर प्रयास करें। आज का लर्निंग है बंदर कौन, बंदर या इंसान। ऐसा कहा जाता है कि यह प्रयोग यूके में किया गया था। एक कमरे में 5 बंदरों को रखा गया था। कमरे के बीच में एक सीढ़ी लगाई गई थी ताकि इस सीढ़ी पर चढ़ने वाले बंदर छत के हुक पर लटकते हुए केले के करघरे को ले सके। लेकिन इसी समय एक और व्यवस्था भी की गई थी। जब कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ेगा तो बर्फ का पानी बंदरों पर छिड़कना शुरू हो जाएगा। इस ठंडे पानी से बंदरों को बहुत पीड़ा होती थी। ऐसा कई बार हुआ कि जब भी कोई बंदर सीढ़ी पर चढ़ता था तब अन्य सभी बंदर उसे रोकने के लिए उस पर टूट पड़ते थे। वे चाहते थे कि ठंडा पानी छिड़का ही ना जाए। कुछ समय बाद एक भी बंदर सीढ़ी पर नहीं चढ़ा। अब 5 बंदरों में से एक को कमरे से निकाल दिया गया और एक नया बंदर डाल दिया गया। सीढ़ी और केले के करघे को देखकर इस नए बंदर ने तुरंत सीढ़ी चढ़ना शुरू कर दिया। इस बार कोई ठंडा पानी छिड़का नहीं गया। अचानक 4 बंदर उस पर टूट पड़े और उसे दबा दिया। लेकिन नए 5वें बंदर को पता ही नहीं चला कि बंदरों ने ऐसा क्यों किया। जैसे यह 5वां बंदर केले के करघा के पास जाता है तब सारे बंदर उस पर टूट पड़ते थे। आखिरकार इस नए बंदर ने भी चढ़ना छोड़ दिया। प्रयोग फिर से किया गया। अब 5वें बंदर को हटा दिया गया और इसकी जगह एक नए को लिया गया। नए बंदर ने केले के सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन अन्य बंदर उस पर टूट पड़े। मजेदार बात यह थी कि पहले आया नया बंदर भी उस पर टूट पड़ने में शामिल था। उसे अब राहत मिली कि इस बार मार खाने में मेरी बारी नहीं थी। वह नए बंदर को मारने में शामिल इसलिए हुआ था क्योंकि अन्य बंदर भी ऐसा ही कर रहे थे। चारों बंदर पानी के छींटे से बचने के लिए नए बंदर को ऊपर चढ़ने से रोक रहे थे। लेकिन पहले बंदर को पता नहीं था कि वह दूसरे बंदर पर हमला क्यों कर रहा है। इसी तरह सभी बंदरों को एक एक करके हटा दिया गया। कमरे में सभी 5 नए थे। उनमें से किसी पर भी ठंडे पानी का छिड़काव बिल्कुल नहीं किया गया। फिर भी उनमें से कोई भी सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश नहीं कर रहा था। और अगर एक नया बंदर यह कोशिश करता था तो वे पूरे दिल से उस पर टूट पड़ते थे, उसे रोकते थे, बिना यह जाने कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, देखा? सच में सोचिए, क्या हम जानते हैं कि हम परंपराओं, रीति रिवाजों, धर्मों, व्यवस्थाओं का पालन क्यों करते हैं? ऐसा क्यों? क्या हमने कभी यह सवाल अपने आप से पूछा? हमारे आसपास क्या चल रहा है इस बारे में सोचे बिना उसे लागू करना क्या उचित है? क्या हम अपनी समझ से जी रहे हैं या देखा देखी कर रहे हैं? सोचिएगा।